नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो डी शुरू करने लगे, एक्सरसाइज 2.7 का पार्ट डी। अच्छा, कह रहे हैं एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब और नॉट। परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये हमने मालूम करना है। तो पहला जो है हमारा है 512 को देख लेते हैं। तो कैसे मालूम करेंगे, दो तरीके हैं। या तो आप किसी वैल्यू का क्यूब निकाल के दे दें कि हाँ भाई इसका क्यूब है, या आप पूरा इसको सॉल्व करें। पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, देखें 512 लिखा, 512 लिखने के बाद वही जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वही पूरा करेंगे। तो आखिर में इवन नंबर है तो इवन टेबल जो 2 है उससे शुरू करते हैं। 2 2 ज़ा 4, एक इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10, एक इसको दे दी 11 था ना, तो एक बच गया, इसको दे दी तो 12 बन गया, तो ये बन गया 6। दोबारा 2 से शुरू करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 था तो 4 हो गया, एक रह गया, इसको दे दिया तो हो गया 16, तो 2 8 ज़ा 16। दोबारा 2 से शुरू करेंगे, 2 से ही करेंगे तो 12 6 बार आता है, और 8 4 बार आता है, 3 बार आता है और 2 बार आता है। 2 1 ज़ा 2, 3 था 2 ले लिया, एक बच गया तो 12, तो ये हो गया 16। 2 कब आता है 8 से, कब आता है 4 से, और कब आता है ये 2 से, और 2 कब आता है 1 से। तो देखें स्क्वायर वाले में हम स्क्वायर लेते थे, इसमें हम क्यूब लेंगे 1 2 3, तो ये तीनों का क्यूब, ये 3 और ये 3, सही है। तो ये 3 हो गए, इसका मतलब है कि इनका जो सेट बन रहा है, वो इनका जो पेयर बन रहा है वो 3 3 के बन रहे हैं। जब 3 3 के बन रहे हैं इसका मतलब है कि ये इसका परफेक्ट क्यूब है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सवाल भी इसी तरह से करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है 7 to 9। 7 to 9 को कर लेते हैं सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। 7 to 9 लिखेंगे, और आखिर में हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर है, सही है। तो ऑड सबसे छोटा हमारे पास 3 है, तो 3 से देखते हैं, तो 3 से देखते हैं शायद हो जाए। 3 से 3 2 ज़ा 6, एक इसको चला गया, ये बन गया 12, तो 3 4 ज़ा 12, और 3 3 ज़ा 9, इसका मतलब है हो गया। चलिए जी, 24 आता है 3 के टेबल में, जी आता है, कब आता है 8 से 24 आता है, और 1 से 3 आता है। दोबारा 3 से 27 तक पढ़ेंगे तो 81 आएगा, और 9 तक पढ़ेंगे तो 27 आएगा, 3 तक पढ़ेंगे तो 9 आएगा, और 1 तक पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इन दो का क्यूब और इन दो का क्यूब बन गया। जब बन गया तो इसका मतलब है कि ये इसका परफेक्ट क्यूब है, और ये है इसका आंसर, सही है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है 3 3 7 5। तो लिख लेते हैं 3 3 7 और 5। तो आखिर में जो है 5 है, तो देखते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 15, सही 3 से हो जाएगा। तो 3 से करना, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। तो इसको भी देखते हैं, 3 से हो जाएगा क्योंकि क्यूब बनाना है, हमने क्यूब हर सूरत में बनाना है। तो 3 3 ज़ा 9, 10 11 2 बच गए, इसको दे दी तो ये बन गया 22। तो 22 कब आता है, 3 7 ज़ा 21 आता है, तो एक बच गया, इसको दे दिया 3 5 ज़ा 15। दोबारा 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 1 इसको दे दिया तो 3 5 ज़ा 15, 125। अब देखें 125 आ गया ना, 125 3 के टेबल में नहीं आता क्यों, क्योंकि ये 5 का क्यूब है। तो 5 के टेबल से करेंगे, 5 5 ज़ा 5 25 ज़ा 125, और 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इन दो का बन गया, और इन तीनों का बन गया, इन तीनों का बन गया क्यूब। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट क्यूब। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को इसके देख लेते हैं। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसमें किसी किस्म की आपकी पेचीदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ये सारा काम जो है स्क्वायर वाले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप इसमें थोड़ा सा जल्दी काम करने की आदत डालेंगे और हमारा साथ देंगे। तो इसको देख लीजिए, 8 है तो 2 के टेबल से तो लाजमी जाएगा, जब भी आखिर में इवन नंबर हो 2 के टेबल से लाजमी जाएगा। तो ये 8 6 और 4 से। अच्छा, दोबारा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। दोबारा 2 से, 2 3 नहीं आता, 1 आता है, इसको दे दिया तो हो गया 6 216। दोबारा 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा, और 0 बीच में लगा दें, सही है, 0 बीच में लगा दें क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ हैं।
तो अगर हम इसको 2 वैल्यू से करेंगे तो फिर हमारे लिए मसला बन जाएगा, तो हम 0 जो बीच में लगा देते हैं, इसका आधा कर लें तब भी आसानी हो जाएगी। दोबारा 2 से करें, 2 5 ज़ा और 2 4 ज़ा, ये तो ईजी है, ये तो हो जाएगा। अच्छा जी, 2 ज़ा 4 14 तो 7। अब 27 आ गया, 27 आपको पता है 3 के टेबल में आता है, तो 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। इन तीनों का क्यूब, इन तीनों का क्यूब और इन तीनों का क्यूब, तो क्यूब बन गया। इसको हम लिख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है, और यही हमारा इसका आंसर। तो यहाँ तक हो गया 4 पार्ट्स। चलते हैं पार्ट्स 5वें पार्ट की तरफ। चलें जी, ये आपको हर तरह से समझाना चाह रहे हैं कि किस किस तरह सब इन सवाल क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो टेंशन ना लें, इसको अलग सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व करें। तो सबसे पहले 27 ले लेते हैं। तो 27 आपको पता है 3 9 ज़ा और 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। सही है, आसान था, इजी था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 64 भी आप जीते हैं, आपको पता है कि ये जाएगा। सबसे पहले 2 के टेबल से शुरू करें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर दोबारा 2 2 1 ज़ा 2 और ये 12 तो 16, फिर दोबारा 2 तो 8 2 4 2 और 1। सही है जी, इन तीनों का पैर और इसका पैर, तीनों का, दोनों में से, अच्छा 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4। अच्छा, दोनों में से कोई भी अगर ना नहीं बने ना, यानी कि अगर ये तो क्यूब बन गया, क्यूब बन रहा है इसमें, लेकिन इसमें नहीं बन रहा, तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। लेकिन हमारे वाले इस केस में दोनों में बन रहे हैं, तो हम इसको लिख देते हैं कि ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। सही है। पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। चलें जी, पार्ट नंबर 6 को देख लें। अच्छा, इंग्लिश वाली बुक में जो है वो इनमें से एक वैल्यूज़ दी हुई है, गालिबन 125 दी हुई है, ऊपर वाली न्यूमिनेटर नहीं दिया हुआ। तो न्यूमिनेटर आप ख़ुद बुक में मेंशन कर लें, और साथ में इसमें भी जो है शायद 64 दिया हुआ और ये न्यूमिनेटर नहीं दिया हुआ, तो उसको भी आप मेंशन कर लें। चलें जी, इसको देख लेते हैं। तो 64 है, 64 तो अभी हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं 64 को। 2 2 और 2 2 2 और 2, इसको देख के ही कर लेते हैं, क्योंकि 64 अभी जो है हमने रिसेंटली सॉल्व किया है। 32 16 8 4 2 और 1। अब आ जाते हैं 1 to 5 के ऊपर। सही है, 1 to 5 जब भी आ जाए आपने 5 का टेबल लगा देना है। 5 का टेबल, 5 को 25 तक, 5 को 5 तक और 5 को 1 तक। तो ये देखें, ये क्यूब बन रहे हैं, ये क्यूब बन रहे हैं और ये भी क्यूब बन रहे हैं, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट क्यूब। सही है जी। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलें, पार्ट नंबर 7 में वैल्यू तो थोड़ी बड़ी है, लेकिन है बहुत इजी। तो सबसे पहले ये 2 के टेबल से जाएगा। अच्छा, 2 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे तो 40, और 4 पे 8 और 16 तो ये 8, फिर 2 पे तो ये हो जाएगा 10 पे 20, 2 2 ज़ा और 2 4 ज़ा। सही है, काफ़ी आसान है ना। फिर 2 से पढ़ेंगे तो 5 से 10 और 12 पे 24, सॉरी, फिर 2 से पढ़ेंगे तो 512, शुरू वाली वैल्यू 512 हमारी आई थी। अच्छा जी, तो ये 2 5 6, फिर 2 से जाएगा तो ये जाएगा हमारा 128 से, फिर 2 से जाएगा ये हो जाएगा 64 से, फिर 2 से जाएगा ये हो जाएगा 32 से, और फिर 2 से जाएगा ये हो जाएगा 16 से, फिर 2 से जाएगा 8 4 2 और 1। सही है जी, यहाँ तक ये हमारा हो गया सॉल्व। देख लें, इन दोनों का पेयर बना, इन तीनों का बन गया, इन तीनों का बना और इन तीनों का बना, 3 3 का बन गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारा है परफेक्ट क्यूब। सही जी, ये भी हमने जो है वो सॉल्व कर लिया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। चलें जी, ये नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, वही काम करना है। 5 8 3 2 है, 5 8 3 2 है। आखिर में इवन है तो सबसे पहले 2 से इसको फारिग करेंगे, तो ये हो गया 2 9 1 6, फिर दोबारा 2 से तो 1 4 और 16 जो है वो आता है 1 4 5 8। सही है जी, 1 4 5 8। दोबारा 2 से जाएंगे तो 7 2 9। अब देखें आखिर में 9 आ गया, तो 3 का टेबल यूज़ करेंगे, या कोई ऐसा और टेबल जिसमें ये वैल्यू आती है। तो हमारे इस कंडीशन में जो 3 के टेबल में आ रही है, तो 3 का टेबल हम लेके चलेंगे। अच्छा जी, 2 4 3, दोबारा 3 से तो ये हो गया 81 से, दोबारा 3 से तो आगे तो आपको पता है 3 जाएगा, 3 9
3 3 ज़ा और 3 बन गया। इन तीनों का बन गया क्यूब, इन तीनों का बन गया और इन तीनों का बन गया, तीनों का बन रहा है, तो हमारा हो गया ये परफेक्ट क्यूब। यस, सही है। पार्ट नंबर 9 को देख लेते हैं इसी के। चलिए, ये है पार्ट नंबर 9। तो आखिर में देखें 1 है तो और टेबल पढ़ेंगे। और टेबल में 3 अगर हम पढ़ते हैं तो देखें तो 3 ज़ा 087, सही है, ये से जा रहे हैं। फिर दोबारा 3 से अगर हम पढ़ते हैं तो 1029, फिर दोबारा 3 से तो ये हो गया 343। अब ये जो है ये 3 से नहीं जाएगा, ये एक ही टेबल से जाएगा, वो है 7 का टेबल। तो जब 7 का टेबल 49 टाइम पढ़ेंगे तो ये आएगा, 7 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे, फिर 7 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे। तो इन तीनों का पेयर और इन तीनों का पेयर बन गया, तो ये हमारा हो गया परफेक्ट क्यूब। पार्ट नंबर 9 भी हमने कर लिया कंप्लीट। चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। चलें जी, 0 है तो चला जाएगा ये 2 के टेबल से। तो 2 से जब पढ़ा तो हमारे पास आ गया 13,500। फिर 2 से पढ़ेंगे तो 6,750। अब ये जो है दोबारा 2 से पढ़ेंगे तो ये चला जाएगा 3375। अब यहाँ पे 5 आ गया, या तो 5 का टेबल जाएगा या कोई और जो है और नंबर का टेबल जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 को रख के चेक करते हैं। तो 3 का टेबल 1 1 और 3 2 6 और 15, तो 3 5 ये चला गया, सही है। इसके बाद दोबारा 3 से तो 3 3 9, 2 बच के, इसको तो 22 हो गया और 22 हो गया, तो 3 7 और 3 5 15। ये पहले भी हमने पीछे किया था। तो फिर ये 335 तो 125, सही। अब 125 आ गया तो 5 का टेबल जाएगा, 5 25 और 5 5 और 5 1 ज़ा। तो इन 3 का क्यूब, इन 3 का क्यूब और इन 3 का क्यूब, 5 तो सही बना लें, 5 का क्यूब। तो ये हो गया इसका परफेक्ट क्यूब और ये हो गया इसका आंसर। पार्ट नंबर 11 को देख लेते हैं इसके। चलिए, पार्ट नंबर 11 क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, इस वजह से 2 पोर्शन में हम इसको करेंगे। 2 पोर्शन में करने का मतलब भी कि अगर आप कॉपी पे करेंगे तो आप पूरा नीचे तक ही करेंगे, लेकिन क्योंकि कैमरे का थोड़ा सा इशू जिसकी वजह से मुझे 2 पोर्शन में करना पड़ रहा है। तो अच्छा, और ये होगा पूरा का पूरा सिर्फ 2 के टेबल से, सही है। तो 2 से देख लेते हैं। तो ये 16384 से, फिर 2 से करेंगे तो ये जाएगा 8192 से, फिर 2 से करेंगे तो ये जाएगा 4096 से, फिर 2 से करेंगे तो ये जाएगा 2048 से, फिर 2 से करेंगे तो ये जाएगा 1024 से, फिर 2 से करेंगे तो ये जाएगा 512 पे, फिर 2 से करेंगे तो ये जाएगा 256 पे, फिर 2 से करेंगे तो ये जाएगा 128 पे, सही है। इसको दोबारा 2 से करेंगे तो 128 आपको पता है कि जाएगा 64 पे, फिर 64 भी 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 32, फिर ये भी 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 2 और फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 1। तो इसका क्यूब बन गया, इसका क्यूब बन गया, इसका क्यूब बन गया, इनका क्यूब बन गया और इसका क्यूब बन गया। तो जब सबका क्यूब बन गया तो ये हो गया हमारा परफेक्ट क्यूब, सही है जी। तो पार्ट नंबर 11 भी हमने कर लिया। चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। पार्ट नंबर 12 जो कि हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है। सबसे पहले इसको 2 से करेंगे क्योंकि आखिर में इवन नंबर आ रहा है, तो ये जाएगा 19652 पे, फिर दोबारा 2 से करेंगे तो ये जाएगा 9826 पे, सही है। तो दोबारा 2 से करेंगे इसे तो ये जाएगा 4913 पे। अब देखें लास्ट में 3 आ गया तो और इवन नंबर तो हमारा हो गया ख़त्म। अब ओड नंबर लेंगे, लेकिन ओड नंबर ये जाएगा डायरेक्ट 17 से करते हैं इसको। तो 17 को 289, फिर दोबारा 17 तो ये हो गया 17, फिर 17 तो ये हो गया 1। तो इन तीनों का क्यूब बन गया, इन तीनों का क्यूब बन गया, ये हो गया हमारा परफेक्ट क्यूब, सही जी। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका वो देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि 1.728। तो बहुत आसान है, सबसे पहले इस डेसिमल को ख़त्म करना है। तो 1.728 का जब डेसिमल हम ख़त्म करेंगे तो
1728 एज इट इज़ लिख लेंगे और डेसिमल के राइट साइड पे जितनी वैल्यूज़ थी उतने हम ज़ीरो लगा लेंगे, 1 2 3 और उसके बाद लगा लेंगे 1। सही है, तो ये हो गया। अब इसको अलग सॉल्व करेंगे, उसको अलग सॉल्व करेंगे। तो 1728 को सॉल्व करना शुरू करते हैं सबसे पहले। चलिए जी, सबसे पहले 2 से जाएगा ये, तो 2 से 864, फिर दोबारा 2 से 432, फिर दोबारा 2 से, तो ये हो गया 216। फिर दोबारा 2 से जाएगा 108, फिर दोबारा 2 से जाएगा 54, फिर दोबारा 2 से जाएगा तो हो गया 27। सही है, 27 आ गया। अब तो आप समझ गए होंगे कि 3 का टेबल लगेगा और 3 बार ही लगेगा। सही है, तो ये हो गया हमारे पास 9 से, ये हो गया 3 से, ये हो गया 1 से। देख लेते हैं 1000 को, तो 1000 को आप 10 से कर लें, डायरेक्ट 10 से कर लें, कोई इशू नहीं। तो 1000 को हमने किया 100 टाइम और ये किया 10 टाइम। सही है, तो ये आ गया। तो ये भी हमारा क्या बन गया, परफेक्ट क्यूब बन गया और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा और मेहनत करें इसके ऊपर, इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करें। और अगली जो एक्सरसाइज है वो भी तकरीबन ऐसी है, लेकिन थोड़ी सी उसमें चेंजिंग है, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।